कुछ कुछ महिलाएं सोच रही होंगी तुझे क्या पता है, रुक के देखना यहाँ पे, फिर देख बेवड़ों का करण। क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये शराब के वजह से पीछे है। हमारा जो समाज आज इस व्यसनों में फंसा हुआ है। नहीं तो ये गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन समाज का आदर्श हमने लेना चाहिए। जरा कटम्बी में जाके देखो, वहां पे आपको पता चलेगा कि गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन समाज के व्यापारी लोग बड़े बड़े उद्योगपति है, व्यापारी है, रोज का पैसा कमाते हैं। लेकिन गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन समाज के लोग करीब कभी शराब पीकर रास्ते पर पड़े हुए नहीं दिखते। ये अपना बियाना ज्यादा गड़बड़ करता है, 85% में सा छटाक भर पीता है और पाव भर आग में लाता है कि 50 ग्राम मारू तो रास्ता भूल जाए, 100 ग्राम मारू तो नाली में गिर जाए, पूरी शीशी मारू तो वैसे आपके यहाँ जमतीश नहीं तो ये विषय के ऊपर बोलने की जरूरत ही नहीं। पीते नहीं, एक बार टोले में जाके देखना, नहीं तो जमुनी या जिंदाबाद है। याद दिला देना उसको पैसे। वहाँ पे फुल गर्दी रहती। अरे इतना सत्यानाश है इस शराब के माध्यम से। वैसे यहाँ के लोग कोई पीते नहीं, अगर कोई होंगे तो उनको प्रार्थना है, विनती है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में इस शराब को आज त्याग दो प्रोग्राम में, व्यसन मुक्त जीवन जियो। क्योंकि जहर खाने वाला आदमी अकेला ही मरता है, जहर खाने वाला आदमी अकेला ही मरता है। लेकिन ये शराब पीने वाला आदमी खुद तो मरता है लेकिन परिवार को साथ में लेकर मरता है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने लिखा, दारूच्या नादात पैसा खर्च करी तो भिकारी मुलाबाळा, एक दिन तरी मध्यवर्ज करा तोच पैसा लावा ग्रंथासाठी। ये बताया महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। इसलिए जो लोग शराब पीते होंगे उन लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है, उन्होंने शराब से सावधान रहना चाहिए। बराबर। और जो लोग शराब पीते नहीं उन्होंने शराब पीने वालों से सावधान रहना चाहिए। आप बोलेंगे शराब पीने वालों से क्यों सावधान, क्योंकि ये पीने वाला कब क्या करेगा उसकी गारंटी नहीं, और ये शराबी क्या करेगा गारंटी नहीं। एक दिन मैं ऑटो से जा रहा था, मेरे बाजू में एक पियक्कड़ आके बैठा, दिखने में भी ऐसा बम्फर था, बम्फर पूरा डबल हड्डी बैठा मेरे बाजू में। बैठा तो बैठा, गुपचुप नहीं बैठ रहा था, चुप नहीं बैठ रहा था, गड़बड़ी दुनिया भर की कर रहा था, क्योंकि वो था शराब के नशे में। और उसके पैर को थी खाज, खुजली। उसने शराब के नशे में क्या कर दिया, वो अपना पैर छोड़ दिया और मेरे पैर को खुजाना चालू किया। अब किसको भी एक दो बार खुजाया तो अच्छा लगता है, और कोई भी अगर पैर पूरा लाल होली तो खुजाएगा तो बुरा नहीं लगेगा क्या, गुस्सा नहीं आएगा क्या, आएगा। फिर मैंने उस इंसान को बोला बाबा काका आप जो खुजा रहे ये पैर आपका नहीं, पैर मेरा है। वो शराबी मुझे बोल रहा था, बोले आपने जो बताया वो बराबर है, बोले लेकिन एक बात बताओ बेटा, बोले अपने आप हम दोनों में से पिया कौन है, बोले पी के कौन है। कुछ लोग ऐसे सत्यानाश करते हमारे इधर, हम देखते ना मौसी, पीने के बाद कुछ लोग खुद को इतना बाप के बाप समझते, शराब पी के और बीवियों को मारते, पत्नियों को मारते हैं। आपके इधर नहीं मारते, उधर की बात है, और इधर मारते भी होंगे। तो महिला मंडली को मैं बताता हूँ, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है। जैसा सावित्रीबाई ने संघर्ष किया वैसे अगर आपके पति अगर आपको शराब पी के अगर मारते होंगे तो आप भी दो एक दिन उसको 2-3 सिर्फ जिस दिन वो कम पिया होगा उस दिन मत मारो, नहीं तो रिवर्स गियर मारेंगे आप पे। लेकिन जिस दिन ज्यादा ही पिया होगा उस दिन दरवाजे खिड़कियां बंद करो, टीवी का आवाज बड़ा बढ़ा लो, और ये के लेना हो बेलन
गाना भी लगाना, बेलन की नागिन नहीं जाती। ये किसमें ठंडा तो जाएगा। ठेका उठाया क्या महिलाओं ने मार खाने का? उसको याद है। सावित्रीबाई फुले के ऊपर कुछ लोगों ने शेन की बौछार की, शेन मारकर फेंका, गोबर मारकर फेंका, पत्थर मारकर फेंका, लेकिन सावित्रीबाई कभी पीछे हटी नहीं। 1 जनवरी 1848 आ जा रो 1848 सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोली, संघर्ष किया। और आजकल की महिला संघर्ष नहीं करती। पति ने अगर इसको शराब पी के मारा तो ये सीधा राकेल लेती, पेट्रोल लेती, नहीं तो डीजल लेती और आग पे लेती और गाना गाती कि मेरा मरने को दिल पर, फांसी लेने को दिल करता है, मर जाने को दिल करता है। आज के बाद कौन सी महिला नहीं है ऐसे गाने गाने के नहीं, मरने का नहीं, संघर्ष करने का, क्योंकि हम सावित्रीबाई फुले की संतान है। क्योंकि महिला मंडली ने अगर ऐसा गाना कहा मेरा मरने को दिल करता है, तो आजकल के पुरुष मंडली इतनी होशियार है और दूसरा गाना जगह पे तैयार करते कि दूसरी करने को दिल कर। मैं जो बता रहा हूँ वो बराबर है या गलत है? बराबर सही है ना? हाँ, इधर लग गया तो। और इसके लिए तो अपना प्रोग्राम है कि इस व्यसनों से हमारा बहुजन समाज जो ओबीसी एससी एसटी फंसा हुआ है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भजनों के माध्यम से ये व्यसन मुक्ति का संदेश हमें दिया कि नशा पीना छोड़ तेरा तभी बढ़ेगा मोल, नशा पीना छोड़ तेरा तभी बढ़ेगा मोल, मेरी बात तू करे कल्पना ताई डोंगरे, अंकित भाऊ डोंगरे, अंकित आहे या अंकित है? अंकित भाई डोंगरे, रमाई महिला मंडल, इनके ओर से भी मुझे पैसे दिए। ये मंडल का जिनके ऊपर नाम है माता रमाई के ऊपर, जैसे सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया वैसे रमाई ने भी संघर्ष किया है। क्या किया है? बाबा साहब जब विदेश में थे तब माता रमाई ने बाबा साहब पढ़ने चाहिए इसलिए काफी त्याग किया है। बाबा साहब विदेश में थे और इधर रमाई बाबा साहब को खत लिखती थी। मराठी में एक गीत है हमारे इधर, पतरातली तेरा पतरातली तेरा माझी चिंता न करिता शिका मी अनेकला न सांभाळते तुम्ही साध्या स्वतःला लेकिन बाबा साहब को कभी विरोध नहीं किया। रमाई ने बाबा साहब ने कभी पढ़ने के लिए
बाबा साहब को कभी विरोध नहीं किया, उलट प्रोत्साहन दिया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद की। आज ऐसी बातों की समाज को आवश्यकता है और इन महापुरुषों की विचारधारा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आज का ये कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है? संगठन है ना? अच्छा, हम उधर के हैं महाराष्ट्र वाले, मैं नागपुर का पासिंग हूँ, मेरा ज्यादातर प्रोग्राम महाराष्ट्र में रहते, हिंदी में काफी कम रहते। वैसे हमारी हिंदी अलग ही है, भीत परश कोमड़ा कूद के गया। लेकिन आज ये संधि आई, ये 2024 में 12 अप्रैल को मेरा प्रोग्राम आपके मध्य प्रदेश के राजधानी शहर में हुआ, भोपाल में, बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में। ये कला के माध्यम से, ये खंजीरी के माध्यम से हमें अनेक गांव में जाने का अवसर आता है। वैसे आपका गांव अच्छा है कि अच्छे अवसर पर हमें संधि दी, नहीं तो हमारी इधर यह मेरा प्रोग्राम रखा महाराष्ट्र में अकलूज नाम के गांव में, सोलापुर जिले में, काय के उपलक्ष्य में, वो स्मशान घाट के उद्घाटन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारा प्रोग्राम, स्मशान घाट पर हमारा प्रोग्राम रखा, घाट पे और घाट पे वो जो ओटा नहीं रहता क्या, आपके इधर क्या बोलते हैं उसको? सीमेंट का ओटा रहता, उस पे हमारा उन्होंने स्टेज रखा, स्मशान भूमि पे। सिर्फ जलाने का बाकी रखा था उन लोगों ने। और आज इतने अच्छे अवसर पर बाबा ठंडी भी बहुत है और इधर ये पूरी पार्टी बैठी है। वाह वाह, धन्यवाद आपका भी। छोटे छोटे बच्चे पूरे इधर बैठे हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि दिन भर आप सुन रहे हैं और भोजन दान का भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैं ये मरार माली समाज का धन्यवाद देता हूँ कि आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये मरार माली समाज में बहुत बड़े संत और महापुरुष हुए। अभी आपकी इधर पता है क्या पता नहीं मुझे, हमारे महाराष्ट्र में माड़ी समाज में संत सावता महाराज होके गए, संत सावता माड़ी, जिनको महाराष्ट्र में बहुत लोग मानते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल जी के मंदिर है, तो संत सावता महाराज भी विठ्ठल भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति अलग टाइप की थी। वो अपने काम में अपना भगवान देखते थे कि कांदा मुळा भाजी भाजी, कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई भाजी, अवघी विठाई। सावता माड़ी हमारी भूमि संतों की भूमि है। बड़े बड़े संत महाराष्ट्र में होके गए, ये थे संत गाड़गे बाबा। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने जिंदगी भर अपने शरीर पर फटे कपड़े पहने, लेकिन लोगों के लिए धर्मशाला बनाई। जो कीर्तन के माध्यम से बताते थे खाली पेट रहो, आधे पेट रहो, लेकिन अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, बढ़ाओ। ये गाड़गे बाबा का काम था। ऐसे संत थे गाड़गे बाबा। आज इन संतों की आवश्यकता, ऐसे बाबा की आवश्यकता है। हमारी इधर